नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है धर्मपत्नी के अंतिम शब्द। मुझे जाने दो। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधु बाबा नामक धर्मगुरु विश्वनाथ जी निवास करते थे। उनके संसार में उनकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही सामान्य दिनचर्या की महिला थी, लेकिन उसके दिल में अत्यंत भक्ति और प्रेम का संगीत हमेशा बजता रहता था। एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपकी पत्नी इतनी साधुवती कैसे हो गई? उसके अंदर इतनी गहरी भक्ति कैसे जगाई गई? बाबा विश्वनाथ जी मुस्कुराए और कहने लगे, ये कहानी मेरे और सुमित्रा की जिंदगी की है और उसके अंतिम शब्दों में छुपा हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश है। बाबा विश्वनाथ जी ने फिर कहानी सुनाई। बहुत समय पहले हम एक साथ रहते थे और हमारे पास बहुत ही कम सामान था। एक दिन जब हम भोजन कर रहे थे, एक भिक्षु व्रत तोड़ने के लिए हमारे घर आया। वह बहुत ही दुखी और प्यासा था। सुमित्रा ने उसे देखकर उसे खाने का अपना ही भोजन दिया। बाबा विश्वनाथ जी ने देखा कि उसकी पत्नी ने अपना भोजन साझा किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह भिक्षु चला गया, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी का आलम नहीं था। वे चुपचाप खाना खा रही थी। बाबा विश्वनाथ जी ने पूछा, सुमित्रा, तुमने अपना भोजन क्यों बांट दिया? हमारे पास अब खाने का कुछ नहीं बचा है। सुमित्रा ने धीरे से कहा, प्रिय पति, मुझे विश्वास है कि हमारे लिए भगवान हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते गए और उनका पेट बुझाने के लिए कुछ नहीं मिला। बाबा विश्वनाथ जी ने खुद को दो प्रकार के लोगों के बीच फंसा हुआ महसूस किया। एक ओर उनकी पत्नी, जो भक्ति और आस्था में विश्वास रखती थी, और दूसरी ओर वे लोग जो भिक्षु व्रत तोड़कर खाने का सही मौका तलाश रहे थे। फिर एक दिन आया जब विश्वास की परीक्षा लिया जाने वाला था। बाबा विश्वनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, मैं एक परीक्षा लेने जा रहा हूं और मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसे पास कर सकूं। सुमित्रा ने हल्के हाथों से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे प्यारे पति, भगवान आपके साथ हैं और वह आपको सफलता देंगे। बाबा विश्वनाथ जी ने परीक्षा दी और उसे पास किया। उनकी पत्नी की आस्था और भगवान के प्रति उनका विश्वास ने उन्हें सफल बना दिया। कुछ सालों बाद बाबा विश्वनाथ जी का आखिरी समय आया। वे अपनी पत्नी के पास बेड पर लेटे और अपने आखिरी समय के आसपास ज्यादा जीने का इरादा नहीं किया। सुमित्रा ने उनसे पूछा, प्रिय पति, क्या आपको कुछ चाहिए? बाबा विश्वनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे एक बात करनी है। सुमित्रा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, कहिए प्रिय पति, मैं सुन रही हूँ। बाबा विश्वनाथ जी ने गहरी आवाज में कहा, सुमित्रा, मेरा आभारी हूं कि तुमने मुझे भगवान का प्यार और विश्वास सिखाया। तुमने मेरे जीवन को सार्थक बनाया। अब मेरा आखिरी समय आ गया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या भगवान मेरे लिए सवाल पूछेंगे। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय पति, आप चिंता न करें। आपने भगवान की इच्छा का पालन किया है और उनके प्यार में जीने का संकल्प लिया है। आपको शांति मिलेगी, आपके साथ हमेशा भगवान का साथ है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा को भगवान के पास समर्पित कर दी। धीरे धीरे वह अपनी आखिरी सांस छोड़ दिया और सुमित्रा के आंचल में शांति प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आस्था, विश्वास और प्यार कितना महत्वपूर्ण है। सुमित्रा की भक्ति ने उसे अपने पति के साथ हर परिस्थिति में दृढ़ रहने की शक्ति दी, और उसने अपने प्यार के साथ उसके आखिरी समय को भी बेहद ध्यानपूर्वक और समर्पित रूप से बिताया। आस्था की शक्ति किसी भी परिस्थिति में हमें मजबूत बना सकती है और हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास, समर्पण और प्यार हमारे जीवन को सुखद बना सकते हैं। धर्मपत्नी के अंतिम शब्द ने हमें ये सिखाया कि जीवन के सभी मोड़ों पर हमें आस्था में बने रहना चाहिए और भगवान के प्रति हमारा अटल विश्वास होना चाहिए। इससे हमारा जीवन सार्थक और आनंदमय होता है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। सच्चा प्यार और आस्था जीवन को आदर्श बना सकते हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। इसके बदले में हमें शांति, सुख और अच्छाई मिलती है। इसलिए ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धार्मिकता, आस्था और प्यार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें हमेशा इन मूल गुणों का समर्पण करना चाहिए।